हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एलीट फूड प्लस ब्लाइंड 75 ब्रेकडाउन सीरीज। इस सीरीज में हम कर रहे हैं 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट कोडिंग प्रॉब्लम्स और आज हम कर रहे हैं लीड कोड 1 2 सब प्रॉपर्ली सबसे पॉपुलर कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो लीड करते हैं 2 सब। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि आपको एक एरे दिया गया है इंटीजर्स वैल्यू का और एक टारगेट वैल्यू है। तो आपको रिटर्न करनी है ऐसे दो नंबर के इंडाइसेस जो मिला के टारगेट के इक्वल हो जाए। जैसे कि हमारा एरे ऑफ इंटीजर्स 2 7 11 15 है एंड द टारगेट इज 9। तो आपको रिटर्न करना है 0,1 क्योंकि देखो 2 और 7 मिला के 9 हो गया। तो 2 का इंडेक्स 0 और 7 का इंडेक्स 1। तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट में 0 और 1 का एरे प्रिंट करवाना है। अब एक एक करके सोचते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे और एक एक करके सॉल्यूशंस देखते हैं विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हो सकती है कि हम एक एक नंबर उठाते हैं। जैसे मान लो हमने 2 उठाया और हम बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को ऐड करके चेक करते रहते हैं कि क्या वो टारगेट के इक्वल आ रहा है। जैसे मान लो हमने 2 उठाया, फिर हम 7 को चेक करेंगे कि क्या 7 और 2 मिला के टारगेट के इक्वल है। अगर है तो इसके इंडाइसेस रिटर्न कर दो, वरना आगे आगे चेक करते रहो। तो इस काम को करने में हमें लगेंगे 2 फॉर लूप्स। एक जो इंडाइस को उठाएगा, इंडाइस को बढ़ाता जाएगा और एक उसके अगले एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट्स को उठाता जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O of n स्क्वायर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो है और ये एफिशिएंट वे नहीं है इसको करने का। क्योंकि मान लो एलिमेंट्स एरे के अंदर 1 मिलियन है, तो अगर हम एक एक को चेक करने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो हम दूसरा तरीका सोचते हैं कि क्या हो सकता है। अब ऑब्जर्व करो कि हम इसको एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो, हर नंबर के लिए हर जो नम है, मान लो 2 नम इज इक्वल्स टू 2 असाइन कर दो। अगर जो 2 है उसके लिए हम देख रहे हैं कि कोई दूसरा नंबर ऐसा जिसको मिला के जिसको 2 में ऐड करने पर हमें टारगेट मिल जाए। तो हमें ये x चाहिए, राइट। ऐसा नंबर जो कि हमारे पहले एलिमेंट में अगर हम ऐड करें तो उसे टारगेट बनाना। तो मिसिंग वैल्यू x, अगर हम इसी इक्वेशन को अलग तरीके से लिखें तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस नम। तो हमें x ही तो निकालना है। तो अगर हमें एक बार x मिल गया और अगर हमने पूरे में चेक कर लिया कि क्या x प्रेजेंट है, तो जहां वो प्रेजेंट है उसका नंबर हमें उसका इंडेक्स चाहिए, प्लस ये पहला जो नम जिसको चेक कर रहे हैं उसका इंडेक्स चाहिए। हमें 2 इंडेक्स तो प्रिंट करवाने हैं। अब आप बोलोगे कि अगर हमें एफिशिएंटली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फिर यूज करें। तो पहला ऑप्शन हमारा आता है लिस्ट यूज कर सकते हैं। नहीं, लिस्ट में चेक करने के लिए वो n टाइम लगता है, तो ये एफिशिएंट नहीं होगा। सेट में हमारा इंडेक्स स्टोर नहीं कर सकते। तो बचा हैश मैप बढ़िया लग रहा है क्योंकि उसमें की और वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो हम की नम करेंगे और उसकी वैल्यू में इंडेक्स डाल के हम उसको फेच कर सकते। तो ये एफिशिएंट तरीका है। तो और हैश मैप में लुकअप भी O of 1 टाइम में होता है, तो बेस्ट अप्रोच। तो चलो इसको देखते हैं कि हैश मैप से कैसे करते हैं। तो चलो ड्राई रन करते हैं कि हैश मैप के थ्रू हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो मान लो हमारा एरे ऐसा है 2 4 और 7। तो हम चेक करते जाएंगे। हैश मैप को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, i0 पे अपना कौन सा एलिमेंट पड़ा है 2। तो हम चेक करेंगे कि क्या टारगेट माइनस जो एलिमेंट हम देख रहे हैं 7, क्या 7 अभी मैप में है। मैप अभी बिल्कुल खाली है, क्या है। अगर नहीं है तो हमने 2 को पुट कर दिया और उसके साथ साथ उसके इंडेक्स को भी डाल दिया। फिर उसके बाद हमने चेक किया इंडेक्स 1 में पड़ा है 4। तो हम चेक करेंगे क्या टारगेट -4 5, क्या 5 हमारे मैप में है। अगर नहीं है तो हमने 4 उसके इंडेक्स के साथ हैश मैप के अंदर डाल दिया। अब हम चेक करेंगे इंडेक्स 2 पे हमारा पड़ा है 7। अब हम चेक करेंगे कि टारगेट -7 2, क्या 2 मैप में पड़ा है। हाँ पड़ा है, उसकी वैल्यू पड़ी है 2। तो हम रिटर्न कर देंगे 0 उसकी मतलब 2 का इंडेक्स और जिस इंडेक्स को हम अभी चेक कर रहे हैं, सिर्फ इतना करना है। तो चलो अब हम लीड कोड पे करके देखते हैं। चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं।
हैश मैप बनाएंगे सबसे पहले, इंटीजर कॉमा इंटीजर की वैल्यू और उसका इंडेक्स दोनों इंटीजर है ना, हैश मैप। अब एक फॉर लूप लगाएंगे जो पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने वो नंबर पहले देखा हुआ है। इफ द नीडेड इज ऑलरेडी सीन, ओके, तो इफ हमें एरे रिटर्न करना है, मतलब जो जो दो इंडाइसेस जो दो नंबर मिलके हमारा टारगेट पूरा कर रहे हैं, उन दोनों नंबर के इंडाइस एरे के फॉर्म में प्रिंट होने चाहिए। और अगर हमें नहीं मिला हैश मैप में जो हम चाहते हैं, तो हम हैश मैप में ये वाले जो हम अभी चेक कर रहे हैं उसका वो एलिमेंट और उसका इंडेक्स स्टोर कर दें। अब रन करते हैं, चेक करते हैं, देखा रन टाइम 0 मिलीसेकेंड्स। तो दोनों चीजें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन को करने में लगी है O ऑफ n। तो क्विक रिकैप करते हैं। तो हर नंबर के लिए हमें चाहिए टारगेट माइनस नम, तो हैश मैप से इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं और एक ही पास में सॉल्यूशन मिल जाता है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का तो है ही क्या। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करो कि आपने ये क्वेश्चन लीडकोड पे खुद करा कि नहीं करा। और अगर आप रेगुलर हो जाओगे इस सीरीज के साथ तो कोडिंग इंटरव्यूज बन जाएंगे बहुत इजी राउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सॉल्विंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।